CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय कॉइन DCX। क्रिप्टो कॉर्नर में आज हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट विज़र्ड के फाउंडर अदीप नूरानी। अदीप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए क्रिप्टो कॉर्नर पे। और ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर हमने तेजी के साथ यहां पर मैच्योरिटी और साथ ही साथ एडॉप्शन भी आते हुए देखा है। जिस तरह से स्टेबल कॉइन्स, गोल्ड बैक टोकन्स, यहाँ पर जिस तरह का इंटरेस्ट निकल के आया है, कैसे देखते हैं आप उसे? आपका जो क्वेश्चन है कि जिस तरीके से सब कुछ उभर के आ रहा है, आप कैसे इसको देखते हैं, तो मैं बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट। और ट्रेडिंग की बात आएगी तो थोड़ा वॉलेटाइल ट्रेडिंग करने में मैं मानता हूं। तो इफ यू आस्क मी कि इसको कैसे देखते हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ बीटीसी पे ही बेट करना पसंद करूंगा, नथिंग एल्स। रीजन, बीटीसी एक ऐसी चीज है, बिटकॉइन एक ऐसी चीज है जिसकी लिमिटेड सप्लाई है, बाकी सब चीजों की अनलिमिटेड सप्लाई है, कोई भी चीज लिमिटेड सप्लाई वाली नहीं है। तो आई वुड से कि एज ए इन्वेस्टर, चाहे आप नए हो या पुराने हो, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए बिटकॉइन पे ही फोकस करना चाहिए। अदरवाइज बाकी सब टेक्नोलॉजीज को इवॉल्व होने देना चाहिए, उसके बाद विल थिंक के क्या करें। बिकॉज दिस कंप्लीट जो क्रिप्टो वाला जो कंसेप्ट है उसको हुए ही 16 साल है। सो वी डोंट नो क्या होगा, क्योंकि जब हम इक्विटीज वगैरह की बात करें तो कई 100 साल हो चुके हैं। जब हम प्रॉपर्टीज या गोल्ड जैसे एसेट्स की बात करें तो कई 1000 साल हो चुके हैं। बट क्रिप्टो एक ऐसा एसेट है जिसको 15-16 साल हुए हैं, जो अभी बेबी है। सो यू हैव टू बी वेरी सेफ विथ योर इन्वेस्टमेंट्स, और बिटकॉइन पे ही सिर्फ फोकस करना चाहिए। वेरी वेल सर आदिब, क्योंकि जिस तरह की मार्केट्स है और आदिब, यूजली जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो कहा जाता है कि ये टेक्नोलॉजी है, ये एक डिजिटल एसेट क्लास है, या ये एक इन्वेस्टमेंट है। आपने कौन सी कैटेगराइजेशन में इसको ओवरऑल डाला है? है बेसिकली ये टेक्नोलॉजी, लेकिन आज अगर आप देखो तो पूरा पर्सपेक्टिव जो है ना वो चेंज हो गया है। पहले जो इन्वेस्टमेंट्स हुआ करते थे, अगर गोल्ड और प्रॉपर्टीज को आप देखो तो दोज वर बेसिकली फिजिकल एसेट्स। तो आज भी जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो क्रिप्टो पे थोड़ा भी पैसा लगाना पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज वो सोचते हैं कि ये तो टेक्नोलॉजी है, मतलब यू कांट सी इट, यू कांट टच इट, यू कांट फील इट, आप उसको देख ही नहीं पाते हो, स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो सही है। सो पीपल डोंट एक्सेप्ट इट एज ए एसेट। बट व्हाट आई वुड से कि आने वाला जो जमाना है, आज जैसा एआई बूम चल रहा है, तो क्या है, इट्स ऑल टेक्नोलॉजी। तो आने वाला जो जमाना है, ऐसे डिजिटल एसेट्स आते रहेंगे, एंड वी हैव टू ट्रस्ट इन दीज डिजिटल एसेट्स, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड ये एक ऐसे एसेट्स होंगे जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होंगे, लेकिन आरओआई भी यही ज्यादा देंगे, क्योंकि नए जमाने के एसेट्स हैं। एंड एज इट विल ग्रो मैच्योर, प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जाएगी, फिर कुछ नया आएगा, बट दैट वुड अगेन बी बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजीज ओनली। एक बात तो आपकी एकदम सही है कि बिटकॉइन यहाँ पर एक ट्रस्टेड है, मार्केट डोमिनेंस यहाँ पर है और अपने आप को प्रूव कर चुका है, क्रेडिबिलिटी दिखा चुका है। तो क्लियरली जिस तरह से हमने इसको रिजर्व्स में ऐड होते हुए देखा है, जिस तरह से यहाँ पर ये एक पेमेंट सिस्टम बनता हुआ नजर आया है बाकी काफी सारी कंट्रीज में, दैट पॉइंट इज वेल टेकन। दूसरी तरफ जिस तरह से हम डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की बात करते हैं, या फिर हम यहाँ पर पेमेंट सिस्टम की बात यहाँ पर करते हैं, ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी यहाँ पर काफ़ी उभरता हुआ नजर आया है। जिस तरह से जो दूसरे बड़े हैं, जैसे इथीरियम हुआ या सोलाना है, पॉलीगैम है, ये सारे के सारे आपको लगता है आर द नेक्स्ट इन द लाइन टू वॉच? Well, they could be the next in the line to watch, but I would suggest them to use them as a technology. उनको आप पेमेंट ट्रांसफर के लिए एज ए टेक्नोलॉजी यूज करो, ठीक है। उनको ट्रेडिंग के लिए यूज करो, ठीक है। उनको स्विंग ट्रेड्स के लिए आपने ले लिया, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, आई वुड बेट ओनली ऑन बीटीसी, नथिंग एल्स। बाकी सब एज ए टेक्नोलॉजी, एज ए ब्लॉकचेन बहुत अच्छा है। अगर आप बीटीसी से ट्रांसफर्स देते हो, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लेकिन अगर आप सोलाना से ट्रांसफर्स करते हो, सो बहुत फास्ट है वो प्लेटफॉर्म। आज ईथर से भी काफी आगे निकल गया सोलाना इन टर्म्स ऑफ द स्पीड विच इट एग्जीक्यूट्स विथ। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी के लिए दे आर गुड, बट अगेन आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आप जब टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तब कौन से प्लेटफॉर्म या कौन सी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, और आप इन्वेस्ट कर रहे हो तब क्या कर रहे हो, और आप ट्रेडिंग कर रहे हो तब क्या कर रहे हो। ये एक जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर है या ट्रेडर है उसको समझना पड़ेगा। पब्लिक को भी इसकी अवेयरनेस करवानी पड़ेगी। आदिब, जैसे आपने कहा आप थोड़े से कंजर्वेटिव एज एन इन्वेस्टर हैं यहाँ पर, तो अगर कोई यहाँ पर नए निवेश करना चाहे इन क्रिप्टो एज अ डिजिटल एसेट क्लास, तो उनके लिए आपकी क्या राय होगी? बिटकॉइन इज वन पॉइंट ऑफ इट, और अगर चीजें देखनी हो, किस तरह की रिसर्च करें, किस तरह से अपना रिस्क मैनेजमेंट बनाएं, क्योंकि जिस तरह के मार्केट्स में हम फिलहाल हैं, बहुत वॉलेटाइल है, बहुत अनसर्टन है, ऐसे समय में क्रिप्टोज को कैसे इंक्लूड करें पोर्टफोलियो में? मनीषा जी, आई वुड से कि अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं, इफ यू आर ओल्ड इन्वेस्टर, आपका पोर्टफोलियो आपने कुछ हद तक ग्रो कर लिया है, तो आप क्रिप्टोज में 20% तक का एलोकेशन कर सकते हो, जिसमें 10% आपका बेस एलोकेशन हो और 5-10% आपके प्रॉफिट में से एलोकेशन हो। बेस एलोकेशन तो आपकी कैपिटल का 10% ही होना चाहिए, और वो जो इन्वेस्टमेंट है 10%, मान लो किसी के पास 100 रुपया इज द बेस कैपिटल ही हैज गॉट, तो
₹10 आपको क्रिप्टोज में जाना चाहिए। 10 में से 8 या 9 रुपया आई वुड से सिर्फ और सिर्फ कुछ मत दिमाग लगाओ, आपको दिखेगा कि बीटीसी तो यार इतना बढ़ चुका है और कितना बढ़ेगा, मेरे मल्टीपल्स तो होने वाले नहीं है, ये मल्टी बैगर हो सकता है नहीं हो सकता है। आई एग्री, बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट आपको बहुत कंजर्वेटिव रहना पड़ेगा। 8-9% आप वहां लगाओ, 1-2% जो आपके पास बचता है ना, वो टेक्नोलॉजी बेस की चीजों में लगाओ, वो नए कॉइन्स में लगाओ, वो मीम कॉइन्स में लगाओ, वो मतलब वो पेनी स्टॉक्स में, जैसे स्टॉक एलोकेशन हम करते हैं, पेनी स्टॉक्स में बहुत छोटा पैसा, वैसे मीम कॉइन्स में बहुत छोटा पैसा लगाना चाहिए एंड नई टेक्नोलॉजीज में लगाना चाहिए। जो कॉइन्स अब जैसे पहले वो डीफाई का कल्चर चला था, फिर आप देखो तो ETF. मीम कॉइन्स का कल्चर चला था, हर तरह का कल्चर चलता रहता है। तो व्हेन इट कम्स टू दैट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, अच्छा वो भी इंपॉर्टेंट है, वो 1-2% हो सकता है मल्टी बैगर हो के आपका जो बाकी का 9% था उसको भी इक्वेट कर जाए, यू नेवर नो। लेकिन बेट आप बहुत छोटी अमाउंट उसके ऊपर करोगे, तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस व्हेन यू पुट इन इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज मार्केट्स आर सो वोलेटाइल। अच्छा आप क्रिप्टो की नहीं, व्हेन यू गो टू स्टॉक मार्केट्स, व्हेन यू गो टू इवन बुलियन मार्केट्स, आप गोल्ड में भी जाओ, पीछे 1.5 साल में आप देखो गोल्ड मतलब इट्स नियरली गोइंग टू डबल, मतलब प्रोबेबली मुझे दिखता है दिसंबर तक में गोल्ड 2 साल के अंदर डबल वाला फिगर दिखा देगा। हम 1.5 से तो ऊपर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो गोल्ड जैसी चीज इतनी वोलेटाइल है, तो आप क्रिप्टो से क्या एक्सपेक्ट करोगे? एब्सोल्युटली आदिब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और वो सारी की सारी चर्चा भी करने के लिए। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है और आशा करते हैं आदिब कि बहुत जल्दी आपसे और भी लंबी कॉन्वर्सेशन यहाँ पर फाइनेंशियलाइजेशन पे होगी और ऑफ कोर्स क्रिप्टोस पे और ज्ञान भी लेंगे। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DCX।